Hello बच्चों, let's see this question. How many four-digit numbers are there which contains not more than two different digits? तो बच्चों यहाँ पर हमें फोर डिजिट नंबर्स टोटल फाइंड आउट करने हैं जिनमें दो से ज़्यादा डिफरेंट डिजिट एग्जिस्ट नहीं करती हो। तो क्वेश्चन पे प्रोसीड करने से पहले हम इससे रिलेटेड की कंसेप्ट को देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा फोर डिजिट नंबर कैसे फॉर्म होगा ये हम देख लेते हैं। सपोज ये मेरा कोई फोर डिजिट नंबर है। नाउ यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि दो से ज़्यादा डिफरेंट डिजिट नहीं होनी चाहिए। यानी कि या तो हम क्या कर सकते हैं, सारी सेम डिजिट रख सकते हैं, ऑल डिजिट्स आर सेम। या तो हम क्या करें, इसमें सारी डिजिट को सेम कर दें, ये हमारा केस फर्स्ट हो जाएगा। या फिर बच्चों क्या कर सकते हैं कि हम कोई दो डिफरेंट डिजिट लेके उन दो डिफरेंट डिजिट से ही इस पूरे नंबर को फॉर्म करें। उसके भी हमारे पास दो तरीके होंगे कि हम उन दोनों डिजिट को दो दो बार पुट करें या फिर किसी एक डिजिट को एक बार और दूसरी डिजिट को थ्री टाइम्स पुट कर दें। तो यहाँ पर हमारे केस सेकंड क्या हो जाएगा, थ्री सेम एंड वन डिफरेंट। और जो हमारा लास्ट केस है उसमें क्या हो जाएगा, दोनों अलग अलग सेम हो जाए, टू सेम एंड टू अदर सेम। इस तरह से हम क्या करेंगे, इन तीनों केसेस के रिगार्डिंग हमारे सॉल्यूशन को फाइंड आउट करके जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो इन तीनों का सम हो जाएगा। तो हम हमारे क्वेश्चन की तरफ आगे प्रोसीड करते हैं। जो हमारा केस फर्स्ट बन रहा है बच्चों वो क्या होगा, केस फर्स्ट इसमें हमारी क्या आ रही है, ये हमारा फोर डिजिट नंबर है कोई। ऑल डिजिट्स आर सेम। जब सारी डिजिट सेम होगी तो क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास जीरो से लेके नाइन तक की डिजिट होती है। बट हम जीरो तो नहीं ले सकते अगर सारी डिजिट सेम रखनी है, क्योंकि जीरो 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 ये तो जीरो बन जाएगा। तो यहाँ पर जीरो के अलावा बाकी की नाइन डिजिट में से कुछ भी लिया जा सकता है। सपोज एक नंबर मेरा बन रहा है वन 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 एंड वन, तो ये इस तरह का नंबर हो जाएगा। तो इसके हमारे टोटल वेज क्या हो जाएंगे, नाइन वेज हो जाएंगे। केस सेकंड की अगर बात करें तो यहाँ पर हमें लेना है थ्री थ्री डिजिट डिफरेंट, यहाँ पर लेना है थ्री सेम एंड वन डिफरेंट। तो बच्चों इसके भी हमारे क्या होंगे, इस केस टू के भी हमारे दो केस हो जाएंगे। एक केस में हम क्या करेंगे, जीरो को इंक्लूड करेंगे और दूसरे केस में हम क्या करेंगे, जीरो को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर हमारा जीरो इंक्लूडेड नहीं है इन डिजिट में तो हमारे टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे। अगर जीरो इंक्लूडेड नहीं है तो हमारे पास टोटल कितनी डिजिट बची, इन 10 में से 9 डिजिट बची हुई है। इन 9 में से हम क्या करते हैं, दो डिजिट को सेलेक्ट कर लेते हैं जिनसे हमें नंबर बनाना है। तो 9 में से हमने दो डिजिट को सेलेक्ट कर लिया। इनटू में क्या होगा बच्चों, इनटू में हमारा हो जाएगा, इन दो डिजिट में से हम एक डिजिट को सेलेक्ट करेंगे जिसे हमें सेम रखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2C1। इनटू में क्या होगा, इन सभी को अरेंज करना है। तो चार डिजिट को अरेंज करने के टोटल वेज क्या हो जाएंगे, फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाई, यहाँ पर थ्री हमारी सेम आ रही है तो फैक्टोरियल 3 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये हमारा वो केस बन रहा है जब हमारा जीरो हमने इंक्लूड नहीं किया है, जीरो नॉट इंक्लूडेड। नाउ इसमें हमें ऐड करना होगा कि जब हम जीरो को भी इंक्लूड करें तो हमारा क्या केस बनेगा। अगर हमने जीरो को इंक्लूड किया तो सपोज हमारी एक डिजिट तो हमने क्या ले ली, जीरो ले ली। अगर एक डिजिट को जीरो ले लिया तो नाइन में से अब हमें कितनी सेलेक्ट करनी है, केवल एक ही डिजिट को सेलेक्ट करना है, वो हो जाएगा 9C1। अब बच्चों अगर हमें जीरो को रिपीट करवाना है तो जीरो को अगर हमने रिपीट करवाया तो उसके रिगार्डिंग हमारा एक ही केस बनेगा कि जो हमने जीरो के अलावा दूसरी डिजिट ली है उसे हमें फर्स्ट प्लेस पे पुट करना होगा, बाकी जगह पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से टोटल नंबर बनने वाले कितने हो जाएंगे, 9C1 प्लस में
अगर हमने जीरो को इंक्लूड भी किया पर जीरो को रिपीट नहीं करवाया, यानी कि उसे वन डिफरेंट वाले केस में रखा, तो उसके क्या केसेस हो जाएंगे? 9C1 एक डिजिट को सेलेक्ट करना इनटू इन सभी को अरेंज करने के तरीके, वो हमारे हो जाएंगे इनटू हो जाएगा 3 से। ये 3 हमारा कैसे आया कि सपोज हमारा ये अगर 4 डिजिट नंबर है, एक डिजिट तो हमने जीरो को ले लिया, सपोज हमने दूसरी डिजिट 1 ली, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस जीरो को डिफरेंट वाले केस में रख रहे हैं, यानी कि 1 1 1। तो इससे कितने नंबर्स बन सकते हैं? फर्स्ट प्लेस पे तो 1 ही आना है, जीरो या तो यहाँ पर आएगा, या यहाँ पर आएगा, या यहाँ पर आएगा, इन तीनों में से एक जगह पर आएगा, और बाकी दो बची हुई जगह पर क्या आ जाएगा बच्चों? बाकी दो बची हुई जगह पर हमारा फिर से 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसके रिगार्डिंग टोटल कितने नंबर बनेंगे? 3 नंबर बनेंगे। इसी तरह से हर डिजिट की रिगार्डिंग 3 नंबर बनेंगे, तो हमने 3 से इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ हमारे लास्ट केस की तरफ हम प्रोसीड करते हैं, जो हमारा केस थर्ड है। उसमें हमने लिया है 2 सैम एंड 2 अदर सैम। यहाँ पर भी हम दो केस बनाएंगे, एक बार हमें जीरो को इंक्लूड नहीं करना और एक बार जीरो को इंक्लूड करना है। यहाँ पर भी सेम दो केस बनेंगे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 0 नॉट 0 इंक्लूडेड। तो बच्चों जब हम जीरो को इंक्लूड नहीं करेंगे तो हमारे केस क्या हो जाएंगे? 9 में से हम 2 डिजिट को सेलेक्ट करते हैं, 9C2 इंटू क्या होगा? अब यहाँ पर दोनों डिजिट को 2 टाइम्स ही रखना है, तो क्या होगा इनके अरेंज करने के तरीके? फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। प्लस में अगर हम जीरो को इंक्लूड करें तो क्या हो जाएगा? अगर जीरो को इंक्लूड करेंगे तो यहाँ पर हमारी जीरो क्या आएगी? 2 बार आएगी, और दूसरी डिजिट क्या आ जाएगी? वो भी 2 बार आ जाएगी। तो इसके केसेस हमारे क्या हो जाएंगे? 9 में से एक डिजिट सेलेक्ट करनी है जो जीरो के साथ आएगी, और फिर से सपोज यहाँ पर जीरो 2 बार आ गया और 1 भी आ गया, तो फर्स्ट प्लेस पे तो 1 आ गया। जीरो के लिए क्या क्या केसेस बन जाएंगे? एक जीरो यहाँ पर आ रहा है तो दूसरा जीरो यहाँ पर आ जाए और यहाँ पर 1 आ जाए, या फिर ये जीरो यहाँ पर आके 1 यहाँ पर आ जाए, या फिर ये 1 यहाँ पर आके इन दोनों प्लेसेस पे जीरो आ जाए, यानी कि 3 केसेस बनेंगे। तो इस तरह से हर इंक्लूड होने वाले नंबर के रिगार्डिंग 3 केस बन जाएंगे, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ इन केसेस के रिगार्डिंग हम वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हमारा इक्वल आएगा 9C2 विच इज इक्वल टू 9 इंटू 8 डिवाइड बाई 2, यानी कि 72 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 36। इनटू में क्या होगा? 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 लिख सकते हैं। प्लस में यहाँ से हमारी क्या वैल्यूज मिलेगी हमें? 9C1 9 के इक्वल होता है, प्लस में 9C1 इंटू 3 हो जाएगा 27। तो ये फाइनली हमारा निकल के आता है प्लस में 9 प्लस ये 27 आ जाएगा यहाँ से। इन्हें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा फाइनली निकल के आता है 288 प्लस ये हमारा आ जाएगा 36। इसी तरह से अगर इसे भी सिंप्लीफाई करें तो ये क्या आ जाएगा? 9C2 9C2 हमारा फिर से हो जाएगा 9 इंटू 8 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 36 इंटू फैक्टोरियल 4 हमारा इक्वल होता है 24 के, और जब इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 के इक्वल। प्लस में यहाँ से आ जाएगा 27। इन सभी का हम सम कर लेते हैं। हैंस रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, ये हमारे इक्वल आ जाएंगे। इन सभी का अगर सम करें तो 288 प्लस 36 प्लस 216 प्लस 27, और जो हमारा फर्स्ट केस था उसके रिगार्डिंग 9 थे तो प्लस 9 भी कर देते हैं। तो फाइनली ये हमारा इक्वल आता है 576 के। इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग 576 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।